और तो इस प्रकार वायु यानी मन की चंचलता जो है, मन को शांत करने के लिए इस उंगली को, ये सबसे बदमाश है, नटखट है, और किसी को दिखाया जाए ये तामसिकता का व्यक्तिकरण होता है, यानी वात वायु बढ़ जाता है। तो इसको हम इस प्रकार दबाते हैं और जोर से दबाते हैं। जिसका मन चंचल रहता है, तनाव में रहता है, पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठने का ढंग होता है कि दाहिना पैर को बाएं पैर पर बैठ रखते हैं और फिर उसके बाद बाएं पैर को दाहिना जांघ पर बिठाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पद्मासन कहा जाता है। इसका अभ्यास करना आवश्यक है। इसके अभ्यास करने से हमारा तनाव खत्म होता है, ऐसी तनाव खत्म होता है, प्लस घुटना का दर्द भी आराम होने लगता है और व्यायाम होता है। तो ये पद्मासन बैठते हैं, फिर हाथ को ऐसे करते हैं, या ध्यान करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया में किसी में पद्मासन, किसी में सिद्धासन या किसी में वज्रासन भी बैठा जाता है। तो भी यहाँ पर हम प्राणायाम करने के लिए हम लोग सिद्धासन में बैठते हैं। सिद्धासन कर बैठने का ढंग होता है कि दाहिना पैर की एड़ी को हम मिडिल पॉइंट पे रखते हैं और इसको सिद्धासन कहते हैं। भारतीय होने के कारण योग विद्या में सभी को जानना चाहिए। यह हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने इसका आविष्कार किया था। ये बड़ी ही वैज्ञानिक तरीका है बैठने का। तो इस पोस्चर बैठने से हमारा जो तामसिक फोर्स है, जो नेगेटिव फोर्सेस है या नेगेटिव भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस है, वो हमारा रुक जाता है, काम करना कम जाता है, और जिससे कि कारण सकारात्मक भावनाएं हमारा भीतर में बढ़ जाता है और सकारात्मक भावना की ओर हम होता है। तो हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति करने का ढंग होता है कि ऐसे दोनों तर्जनी और अंगूठा को दबाते हैं जोर से और तीनों उंगली को सीधा कर देते हैं और श्वास को बाहर निकालते हैं। जब श्वास को बाहर निकालते हैं, धक्का मारते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारा जो आंत का जो सिस्टाल्टिक मोमेंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो भोजन करते हैं मोमेंट के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, ये संकुचन और फैलने की दूरिया द्वारा उससे रस चूसता जाता है आंत, और जो भोजन है मल में परिवर्तित होता जाता है और नीचे की ओर जाता जाता है। और इस प्रकार से तो जिसको कब्ज रहता है उनको ये कपालभाति बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आंत का पूरा व्यायाम हो जाता है। करके दिखाते हैं इसको, कम से कम 100 बार लगातार करिए हम लोग, 2-3 मिनट में हो जाएगा। योम विलोम और सब चीज बताते हैं। किस तरह के रोगी कर सकते हैं? एक कपालभाति सभी कर सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले को धीरे धीरे, क्योंकि कपालभाति 3 प्रकार से होता है, बहुत स्लो होता है, मध्यम होता है और हाई स्पीड में होता है। हार्ट के पेशेंट तो हार्ट के पेशेंट को हाई स्पीड वाले नहीं करना चाहिए, स्लो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चे वो सभी आदमी के लिए फायदेमंद है। तो अभी हम लोग कपालभाति करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। इसमें केवल बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और नेचुरल रूप से ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है। इस ऑक्सीजन में ही प्राण वायु पाया जाता है और प्राण वायु ऑटोमेटिक, जैसे सपोज हमारा फेफड़ा एक कह सकते हैं कि मधुमक्खी की छाता की तरह है, उसमें 5 लीटर ऑक्सीजन रखने की क्षमता है। तो क्या होता है कि हम जो साधारण जो श्वास लेते हैं उसमें पूरा ऑक्सीजन भरता नहीं और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खाली नहीं होता है। हमारे शरीर के हर काम के लिए, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, जितना भी शरीर के अंग का संचालन के लिए यह ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है। करिए, पहले प्राणायाम करें, प्रैक्टिकल ज़्यादा करें हम लोग। सभी आदमी करिए, बच्चे लोग करिए, बैठ जाइए। जब प्राणायाम करते हैं तो सकारात्मक सोच रखते हैं और नकारात्मक, क्योंकि प्राणायाम के समय अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो नकारात्मक प्रक्रिया हमारे शरीर में होने लगता है। जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं तो स्वस्थ नहीं होगा, तो सचमुच में वो स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सोचने का प्रभाव हमारे मन पर बहुत ज़्यादा है। करते रहिए।